हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम करते हैं आपकी क्लास 8th विषय है आपका हिंदी, वर्कशीट नंबर 22 जो कि 5 अक्टूबर की है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में हम आज कबीरदास जी रचित कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। जो आज हम साखी पढ़ेंगे बेटा वो है कबीरदास जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति न पूछो साध की, साध साध मतलब सज्जन। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसमें बेटा कबीरदास जी बोल रहे कि साधु की जाति धर्म नहीं पूछना चाहिए, साधु का ज्ञान पूछना चाहिए। हमें तलवार की कीमत, तलवार को जानना चाहिए, तलवार की धार को जानना चाहिए, ना कि तलवार के कवर, तलवार का खोल मतलब तलवार की म्यान के बारे में। ठीक है बेटा। तो चलिए कबीरदास अपने इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार या तलवार की धार को महत्ता या वरीयता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म की बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। बेटा इसमें कबीरदास जी हमें बताना चाह रहे हैं कि जैसे तलवार और तलवार की धार काम आती है, युद्ध में तलवार का प्रयोग किया जाता है ना, उसकी म्यान का कोई यूज नहीं है। तो उसी प्रकार किसी व्यक्ति के गुणों को और ज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वह किस जाति से है, किस धर्म से है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। आगे वो क्या बोल रहा है, आवत गारी एक है उलट होई अनेक, कहत कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो बेटा इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं यदि हमें कोई गलत बोलता है, हमें गाली देता है या हमें बुरे शब्द बोलता है, तो उसके जवाब में हमें भी उसे गाली या बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा। क्यों नहीं बोलने चाहिए? क्योंकि अगर वह गाली देगा, हम उसको गाली देंगे, वह हमें फिर से 2 ज़्यादा गाली देगा। तो इससे अच्छा है हमें उसको गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि ऐसे समय में संयम से काम लेना चाहिए। हमें कोई गाली देता है तो ऐसे टाइम पर हमें चुप रहना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ अपरिचित शब्द भी दिए हुए हैं। साध, साध का मतलब साधु या सज्जन। मोल, कीमत या सम्मान। म्यान, तलवार रखने का खोल। गारी, गाली अपशब्द या कटु वचन को गारी बोलते हैं। उल्टत मतलब जवाब देने पर। ठीक है बेटा। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस है उन्हें भी कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सज्जन, सज्जन का मतलब साधु होता है। गगन, गगन नहीं है, गगन का मतलब आकाश, अंबर। भद्र भी साधु है और सभ्य भी साधु है। निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छाटिए। अनेक, एक का विलोम शब्द अनेक, इसमें है एक। कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए? नेक्स्ट, तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते? किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कहते हैं? तो चलिए बेटा इनको करते हैं। तो आपका फर्स्ट है, कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तलवार और म्यान में कबीरदास तलवार को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि युद्ध में तलवार काम आती है, ना कि म्यान। इसी प्रकार मनुष्य के धर्म और जाति का कोई मोल नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान और गुण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी के द्वारा कटु शब्द बोलने पर हमें संयम से काम क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? किसी के द्वारा कटु शब्द या अपशब्द बोलने पर कबीरदास जी ने संयम रखने को इसलिए कहा है क्योंकि यदि हम भी उसको अपशब्द कहेंगे तो वह फिर से हमें अनेक अपशब्द और बुरा कहेगा। ठीक है बेटा। तो आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके 5 क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे इसमें गतिविधि भी दी हुई है। उपयुक्त साखियों में आपको कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए।
तो बेटा आप कमेंट में बताइए आपको कौन सी अच्छी लगी। मुझे तो इसमें सबसे अच्छी ये लगी, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यानी कि हमें कोई गलत बोलता है तो हमें संयम से काम लेना चाहिए, उसका उल्टा नहीं बोलना चाहिए। तो हमें यह पंक्ति इसमें सबसे अच्छी लगी। ठीक है बेटा, तो चलिए आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है।